वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगी कि माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल कैसे बनाते हैं। देखो, किसी भी सब्जेक्ट की फ़ाइल आपको बनानी है, दैट इज़ की माइक्रो टीचिंग फ़ाइल आपको बनानी है। चाहे आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बना रहे हो, हिंदी की बना रहे हो, मैथ्स की बना रहे हो, इंग्लिश की, किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, साइंस की, होम साइंस की। उसमें आपको करना क्या होता है, देखो ये 5 स्किल्स होती हैं माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल, तो 5 स्किल्स से ही बनती हैं, क्योंकि ये एक तरीके का प्रैक्टिकल होता है जो आपके बीएड कॉलेज में चलता है, और एक स्किल एक डे में होती है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बीएड कॉलेज में, हमारी क्लास में, लाइक बीएड क्लास में, तो सबकी स्किल्स देखनी होती हैं टीचर्स ने। तो एक तरीके का ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है जहाँ पे 5 डेज़ तक ये स्किल चलती हैं। फर्स्ट स्किल जो होती है वो होती है हमारी प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल को आप इंट्रोडक्टरी स्किल भी बोल सकते हैं। क्या होता है, हम जैसे कोई भी टॉपिक प्रेजेंट करने वाले हैं, उससे पहले हम उनका क्या करते हैं, रीचेक करते हैं प्रीवियस नॉलेज को। तो प्रीवियस मतलब जो उनको नॉलेज उन्होंने पहली क्लास में उस टॉपिक से रिलेटेड ली होगी, बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जो हमारे इंट्रोडक्टरी स्किल में आते हैं, जो हमारे प्रस्तावना कौशल में आते हैं। इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो 5th क्वेश्चन होता है ना, वो प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन होता है। वो मतलब आपको थोड़ा डिफिकल्ट बनाना होता है, और जो पहले 4 क्वेश्चन होते हैं वो आपको ईजी बनाने होते हैं। ईजी इसलिए बनाने होते हैं क्योंकि अगर आप ईजी बनाओगे तो जल्दी से जल्दी बच्चे आंसर देंगे, वो अटक जाएंगे, तो फिर आपको एक आंसर में से दूसरा फिर तीसरा निकल पाना पड़ता है। तो इसीलिए 4 क्वेश्चन ईजी होने चाहिए, 5th प्रॉब्लमैटिक होना चाहिए, और 5th में हम ये बोलते हैं, लाइक अगर बच्चे को आंसर नहीं आ रहा है तो फिर हम उद्देश्य कथन लिखते हैं नीचे, उसमें हम ये बोलते हैं कि आज हम इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकेंड जो स्किल होती है वो है हमारी प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल में क्या होता है, हमने अब जैसे इंट्रोडक्टरी स्किल तो हमारी होगी, प्रस्तावना वाली होगी, प्रस्तावना भी हमने दे दी, थोड़ा बहुत समझा दिया, उसके बाद में हमने जो समझाया होता है उसमें से भी हमें क्वेश्चंस बच्चों से पूछने होते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं, फिर वो आंसर्स देते हैं, फिर ये जो प्रस्तावना, ये जो हमारा प्रश्न कौशल होता है, ये हर एक मतलब हम लोग अपना जो टॉपिक होता है, जो भी हमने टॉपिक पढ़ाना है बीएड मतलब माइक्रो टीचिंग के टाइम पे, या बोलो कि जब हम टॉपिक पढ़ाते हैं अपना, जब हम बीएड का कोई लेसन दे रहे होते हैं, तो हम उसको 4-5 टॉपिक्स में, सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसके हर एक के डेवलपमेंटल क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वही तरीके के डेवलपमेंटल क्वेश्चंस होते हैं, या बोल सकते हो कि उनके बाद जो इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन, रिकैप क्वेश्चन, वो होते हैं। तो वो हम पूछते हैं बच्चे को एक टॉपिक समझाने के बाद। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे भी जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक रखते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक को शुरू कर सकें। इस तरीके से ही होता है। और जो थर्ड होता है वो होती है रीइंफोर्समेंट स्किल। रीइंफोर्समेंट स्किल में ये होता है कि आपने एक टॉपिक बच्चों को समझा दिया, उसके बाद आपने बच्चों से क्वेश्चन पूछे, उसमें क्या करना होता है आपको, बच्चों को लाइक ऐसे बोलना होता है, ओ वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, ऐसे थपथपा दिया पीठ पे। इस तरीके के आपको हर एक 5 क्वेश्चंस में जो भी आंसर्स दे रहे हैं बच्चे, उनमें अपनी रीइंफोर्समेंट स्किल दिखानी होती है, जिसको हम पुनर्बलन स्किल भी बोलते हैं, पुनर्बलन कौशल बोलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा ब्लैक बोर्ड स्किल। ब्लैक बोर्ड स्किल में क्या करना होता है, आपको एक टॉपिक आपने समझाना भी होता है, साथ में उसका जो डायग्राम होता है, या फिर आपको कोई चार्ट समझाना है, या उसके पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखने होते हैं। और ब्लैक बोर्ड हम यूज़ कैसे करते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से हम ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हुए जाते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड स्किल में प्रॉपर्ली आपकी ब्लैक बोर्ड स्किल्स देखी जाती हैं, लाइक आप डेट वगैरह सही से लिख रहे हो, पीरियड, फिर टॉपिक, फिर आप टॉपिक के बारे में जब बता रहे हो, उसके बाद हम बोलते हैं बच्चों को कि आज हम इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फिर वो टॉपिक के सामने हम वो अपना टॉपिक लिख देते हैं, फिर उसको अंडरलाइन करते हैं, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिर अपनी ब्लैक बोर्ड पे अपन वो करते हैं, लाइक अपना चार्ट बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, और ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। और जो लास्ट स्किल होती है वो डेमोन्स्ट्रेशन स्किल होती है। डेमोन्स्ट्रेशन को आप प्रैक्टिकल स्किल भी बोल सकते हो, जिसको हम प्रदर्शन कौशल बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोई भी प्रैक्टिकल, या तो जैसे अगर आप साइंस फील्ड से हो तब तो आप कोई प्रैक्टिकल करके दिखा दोगे, ठीक है, और अगर आप मैथ्स में भी कुछ ऐसा टॉपिक ले रहे हो जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, तब आप करके दिखा दोगे। होम साइंस वाले भी प्रैक्टिकल कर देते हैं, लेकिन जो ज्योग्राफी वाले हैं, हिस्ट्री वाले हैं, हिंदी वाले हैं, वो प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं, वो अपना टीचिंग एड बनाते हैं, जिसमें वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं बहुत सारे, लाइक कोई स्टोरी है तो उसको नरेट कर देंगे, उसको बता देंगे। और फिर क्या करना होता है हमें, अगर आप कोई टीचिंग एड बता रहे हो अपना डेमोन्स्ट्रेशन स्किल में, अपने प्रदर्शन स्किल में, तब हमें क्या करना होता है, हमें वो पूरे तरीके से वो दिखाना होता है, और बच्चों को दिखा दिखा के, पॉइंटर होता है हमारे पास में एक, वो पॉइंटर से पॉइंट कर करके अपने टीचिंग एड पे बच्चों को समझाना होता है। तो ये 5 स्किल्स ही होती हैं, यही हमें माइक्रो टीचिंग फाइल में बनानी होती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना।